हेलो फ्रेंड्स, SR स्टडी जोन में आपका स्वागत करते हैं। क्लास 12th मैथमेटिक्स में संबंध एवं फलन में आप लोगों ने संबंध के विषय में पूरा पढ़ा और उसके बाद जो है फलन के प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम फलन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। ध्यान से देखिएगा और समझ में आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिए, फलन पर आधारित क्वेश्चन। पहले तो फलन का जो पिछला वीडियो पढ़ा हुआ था, यदि आप वो कंठस्थ हैं तो उसके सारे नियम को अपने दिमाग में रख लीजिए, तब आपको ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपका a बराबर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, 1 - 1 2 - 2 और उसके बाद b बराबर दिया गया है 2, 5 2 5 7। कितना दिया गया है? 2 5 7। और f जो फंक्शन है हमारा, ए का रिलेशन किस में बनाना है? बी में बनाना है, यानी कि ए का संबंध बी में बनाना है। और जबकि जो फंक्शन का पैटर्न है एफ एक्स बराबर, वो है आपका x² + 1, है ना, x² + 1। इस तरीके से दिया गया क्वेश्चन। ए बराबर बी बराबर इतना, एफ सच दैट ए क्रॉस बी जबकि इतना। तो सिद्ध कीजिए, फलन बहुएक अंतःक्षेपी है। बहुएक अंतःक्षेपी है। तो प्रूव करना है कि फलन बहुएक अंतःक्षेपी है। ध्यान दीजिएगा, एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया है। इसमें जो फंक्शन बनाना है वो ए का बी में, है ना, यानी कि ए वाला पार्ट जो होगा वो आपका डोमेन होगा। ए ऐसे बना लीजिए, है ना। सॉल्यूशन इसका सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए बना लिए, ये आपका क्या हो गया? डोमेन, यानी कि प्रांत हो गया। और जो फंक्शन बनाना है बी में, यानी कि बी वाला पार्ट आपका सह प्रांत हो गया, यानी कि क्या कहते हैं, कोडोमेन हो गया। और उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है उसको लिख लीजिए आप, 1 - 1 2 - 2, है ना। और यहाँ पे कितना है इसकी वैल्यू? 2 5 7। और ये फंक्शन एफ एक्स बराबर कितना दिया है? x² + 1। x की वैल्यू हम किस में से सेलेक्ट करते हैं? उस दिन हम आपको बताए थे, x की वैल्यू हम डोमेन में से सेलेक्ट करते हैं। और x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू हमें मिलती है वो किस में होती है? सैडोमेन में होती है ना। यानी कि प्रांत में x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और x की वैल्यू रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको हमें किस में देखना होगा? b, यानी कि कोडोमेन में, यानी कि सह प्रांत में मिलेगा। अब चलिए देखिए, एक रखते हैं, क्या मिलता है यहाँ पे? एक रखते हैं। अगर एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, चाहे एफ एक्स बराबर x² + 1 है। अगर एक रखते हैं 1² + 1, यानी कि ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 2, यानी 1 का संबंध किससे हुआ? 2 से। अब अगर हम -1 रखें इसी पे, दूसरा -1 है ना, -1 अगर रखते हैं तो -1 का स्क्वायर + 1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये +1 बराबर कितना हो गया? 2, यानी -1 का भी संबंध किससे है? 2 से। ओके, समझ में आ गया ये। चलो 2 रखते हैं हम लोग। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 1 कितना हो जाएगा? 5। 2 का रिलेशन किससे बन गया? 5 से। -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। ये बन गया, क्यों जी? 2 - 2। ओके, अब इसमें जो रिलेशन बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है देखिएगा। डोमेन यानी कि प्रांत के एक से ज़्यादा अवयव का संबंध सह डोमेन के केवल एक अवयव से है। इसलिए ये फंक्शन आपका कैसा हो गया? बहुएक हो गया। कैसा हो गया? बहुएक फंक्शन हो गया। ओके, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं सह डोमेन में एक एलिमेंट, यानी कि 7 एक अवयव बच जा रहा है जिसका रिलेशन डोमेन के किसी भी अवयव से नहीं है। तो ये क्या हो गया? अंतःक्षेपी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्पष्ट है कि फलन क्या है? बहुएक अंतःक्षेपी है। तो हो गया, समझ में आ रही है। आप जब फलन के प्रकार जो है पढ़े रहेंगे, फलन जानते रहेंगे कितने प्रकार के हैं, तो आप फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, उसमें देखिएगा ध्यान से।
एक दिया गया है ए बराबर ए कामा एक वी कामा एक V1 है C1 है D2 है। ओके, इसको सिद्ध करना है ना। सिद्ध कीजिए कि यह एक बहु एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, फलन को निरूपित करता है या है। यह क्वेश्चन आपके सामने। जब ऑलरेडी आपका एक रिलेशन दिया गया हो, ये रिलेशन दिया गया, जब दो एलिमेंट्स के साथ बनाए गए हों तो वो रिलेशन होता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है ना, यानी कि प्रांत। तो प्रांत यहाँ पे कितना दिया गया आपका, A, B, C और D, अलग अलग A, B, C, D। पहला एलिमेंट जो होता है वो प्रांत का। और इधर देखें आप सह प्रांत में जो दूसरा अवयव होता है वो भी अलग अलग तरीके, एक कई बार लिखा है तो वो सिर्फ एक बार आप लिखेंगे, एक हो गया, फिर ये दो हो गया। अब इस रिलेशन को प्रतिचित्रण द्वारा दर्शाइए आप। ए का रिलेशन किससे है, 1 से है ना। क्वेश्चन में ए का रिलेशन किससे है, 1 से। फिर बी का रिलेशन किससे है, 1 से। फिर सी का रिलेशन किससे है, 1 से। और फिर डी का रिलेशन किससे है, 2 से। अब ये फंक्शन कैसा हुआ, अपने फंक्शन की टाइप में आइए। बहु एक फंक्शन किसे कहते हैं, प्रांत के एक से ज्यादा अवयव का संबंध अगर सह प्रांत के केवल एक अवयव से होता है तो क्या होता है, बहु एक फंक्शन होता है, बहु एक फलन होता है। और आच्छादक का मतलब ये हो गया कि सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा ना हो जिसका रिलेशन किसी से ना हो, यानी कि सह प्रांत के सभी अवयव का रिलेशन किसी ना किसी अवयव से हो। फंक्शन के जो है हमने मेन 4 प्रकार बताए थे आपको। कौन कौन सा बताया था, आच्छादक बताया था, अंतःक्षेपी बताया था, एकैकी बताया था और बहु एक फंक्शन बताया था। उसके आधार पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं समझ में आया है तो वीडियो एक बार रिवाइज करके जरूर देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन जो है आप जानते हैं अच्छे से कि इस तरीके के ऑनलाइन स्टडी में सारे क्वेश्चंस और आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को जो है अगर हमें भेजेंगे, चाहे जिसके जरिए आप भेजते हैं, व्हाट्सएप के जरिए या फिर वीडियो में कमेंट करके, तभी वो जा करके आपके क्लियर हो पाएंगे, है ना। अदरवाइज क्लास ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। आप अभी जब तक लॉकडाउन चल रहा है वीडियो में देखते रहिए, लॉकडाउन ख़त्म होते ही यदि आप अयोध्या गोसाईगंज क्षेत्र के निवासी हैं तो आप SR क्लासेज में संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिए। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर x+1 तथा जो फंक्शन है आपका r रिलेटिव टू r और r एक वास्तविक संख्या है, ओके। अब इसमें 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वैल्यू मान करके, है ना, क्योंकि माना प्रांत क्या है, मान लेते हैं माना प्रांत, वैल्यू मान करके ये प्रांत हो गया और ये आपका सह प्रांत हो गया। तो माना प्रांत r बराबर जो है वो आपका 1 2 3 है ना, या 0 रख लीजिए, 0 -1 -2, इधर डॉट 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 ये हो गया। फिर इधर आपका 1 2 3 ये डॉट डॉट हो गया इनफाइनाइट तक, सभी रियल नंबर है ना। और सह प्रांत भी, सह प्रांत है ना, सह प्रांत क्या होगा, r बराबर वो भी यही मान लेंगे आप, ये इनफाइनाइट हो गया। 0 -1 -2 है ना, 0 -1 -2 डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक, और इधर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ओके, हमें क्या प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए इतना, जहाँ और r एक वास्तविक संख्या है, एकाएकी आच्छादक है। हमें क्या प्रूव करना है, एकाएकी आच्छादक। आजकल एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, एकाएकी आच्छादक फंक्शन। ओके, चलिए समझते हैं कैसे प्रूव करेंगे। अभी तो ये मान करके, अगर हम x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 पर f1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अगर रखेंगे तो 1 1 कितना आएगा, 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2, है ना।
और x बराबर अगर x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर ये जो 2 है एक क्या है, वास्तविक संख्या है ना, क्यों जी। अगर x बराबर 2 रखें तो f2 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 + 1 = कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे x बराबर अगर हम 3 रखते हैं, सपोज रखिए 3 पर, ये भी एक आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है ना। x बराबर 3 पर अगर हम रखें तो f बराबर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एक अवयव रखने पर जो वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल अलग आ रही है, मतलब एक का रिलेशन सिर्फ एक से हो रहा है। एक रखने पर 2 आएगा और एक रखने पर कहीं से भी जो है 3 नहीं आ सकता इसमें रखने पर, है ना। यानी कि या और कोई भी वैल्यू रखने पर 2 कतई नहीं आएगा। आप अगर -1 रखते हैं इसमें तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अगर -3 रखते हैं तो ये कितना आएगा, -2 आएगा। यानी कि एक रखने पर केवल 2 मिलेगा, मतलब एक वैल्यू रखने पर केवल एक वैल्यू मिल रही है। ओके, 2 रखने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और किसी भी कंडीशन में 3 यहाँ पर किसी भी वैल्यू को रखने पर आप नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसे 3 रखने पर 4। यानी कि एक अवयव का संबंध एक अवयव से मिल रहा है, इसलिए ये फलन क्या हो गया आपका, एकाकी हो गया। और आच्छादक इसलिए कि इधर आप वास्तविक संख्या रख रहे हैं तो इधर भी क्या प्राप्त हो रही है, वास्तविक संख्या। जब हम फलन के प्रकार में बताए थे तो हमने बताया था कि जब प्रांत और सह प्रांत दोनों बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाता है आपका, आच्छादक हो जाता है। एकाकी के लिए एक अवयव का संबंध केवल एक से, मतलब एक वैल्यू पर केवल एक वैल्यू रखने पर केवल एक ही वैल्यू प्राप्त हो, या जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो केवल एक ही वैल्यू से आए और किसी वैल्यू से ना आए तो वो आपकी एकाकी हो गई। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि प्रांत के एक अवयव का संबंध सह प्रांत के केवल एक अवयव से है, तथा प्रांत के सभी अवयव और क्या कहते हैं, परिसर के सभी अवयव परस्पर बराबर हैं, इसलिए ये एकाकी और क्या है, आच्छादक है। एक दूसरा तरीका जो क्या कहते हैं तर्क विधि है और जिससे हम लोगों को प्रूव करना चाहिए, वो देखिए क्या है। यहाँ पे आप ना एकाकी प्रूव करने के लिए पहला एकाकी fx1 बराबर fx2 रखते हैं। ओके, ये माना जाता है, माना fx1 बराबर fx2 के। अब x1 और x2 को आप इसमें रखेंगे, जो मेन फंक्शन है आपका, उसमें रख करके उसको सॉल्व करते जाएंगे, और सॉल्व करते में अगर x1 बराबर x2 प्रूव हो गया तो फलन आपका क्या हो जाता है, एकाकी हो जाता है। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा। अभी f(x1) रखेंगे तो x के जगह पे x1, तो ये कितना हो जाएगा, x1 + 1 बराबर, यहाँ पे x2 रखेंगे, इधर वाले को सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x2 + 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। x1 बराबर किसके हो गया, x2 के। ओके, अब फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका, x1 बराबर x2। जब इस तरीके से आ जाए तो समझ लीजिएगा फलन क्या होगा, अतः फलन क्या है, एकाकी है। फलन एकाकी प्रूव करने का यही एकमात्र तरीका है, एकमात्र नहीं और भी तरीके बन सकते हैं, आप उसको खोजिएगा। लेकिन जो मुझे लगा इजी है वो यही है कि आप fx1 बराबर fx2 रख लीजिए। एक तो वो मानने वाला जो अभी बताया है, दूसरा ये कि fx1 बराबर fx2 आप रखिए, उसको सॉल्व करते जाइए, x1 बराबर x2 प्रूव कर दीजिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो फंक्शन आपका क्या, वो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, एकाकी। और आच्छादक के लिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो मान लेंगे आप, माना fx बराबर y के, किसके, y के, ये फंक्शन आप मान लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे fx की वैल्यू रखेंगे, fx की वैल्यू कितनी आएगी, अभी देखिएगा कैसे प्रूव करेंगे। fx बराबर y के रखेंगे और fx का यहाँ मान ला के रखेंगे। ऐसे सभी क्वेश्चंस में स्टेप फॉलो करिए। मान लेंगे पहला स्टेप fx बराबर y के, फिर दूसरा fx का मान यानी कि ये वैल्यू ला के रखेंगे, और फिर वहां से क्या निकालेंगे, x का मान। अब इस x का मान अपने मेन फलन में लेकर के जाके रखिए, यहाँ पे x का मान जो है जो भी निकला रहेगा y के पदों में वो यहाँ पे लेके जाके रखिए और उसको सॉल्व करिए। और x का मान रखने पर यदि फंक्शन का मान y के बराबर आता है तो जो है वो क्या होता है, आच्छादक होता है। आप ऐसे कम समझ पाए होंगे, चलिए सॉल्व करते हैं तब समझ में आएगा। मान लिया हमने fx बराबर y के, fx की वैल्यू ला के यहाँ पे रखो, fx की वैल्यू कितनी है, x + 1 इक्वल टू कितना, y के। अब यहाँ से हमने बोला पहले x की वैल्यू निकालो,
तो x बराबर कितना हो गया, y प्लस y माइनस कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 है उधर जाएगा -1। अब ये वैल्यू आप अपने मेन फंक्शन में रखिए यहाँ पे। अब ये x के यहाँ पे कितना रखेंगे आप, y -1, यहाँ भी वही रखिए y -1 और ये +1, 1 1 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने बोला था ना कि x का मान निकाल के फिर से अपने मुख्य फलन में रखिए, अगर वो बराबर y के आ गया तो फलन क्या होगा, अतः फलन क्या है, अच्छादक है। फलन क्या हो जाएगा, अच्छादक। मोस्ट क्वेश्चंस जो इसमें से फंक्शन में से पूछे जाते हैं वो एकाएकी और अच्छादक प्रूव करने को ही पूछे जाते हैं, है ना, क्या, एकाएकी और अच्छादक प्रूव करने के लिए। और यदि आपको और कोई क्वेश्चन मिलता है और आपको समझ में नहीं आता है तो हमने अपने कई सारे वीडियोज में व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भेजा है, इसके अलावा जो है वीडियो में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका एकाएकी अच्छादक प्रूव करने का तरीका। एक आध और क्वेश्चन आपका एकाएकी अच्छादक प्रूव करने का हम दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, देखिए ये फंक्शन दिया गया आपका f(x) बराबर x³ के, है ना। तो सिद्ध कीजिए फलन एकाएकी अच्छादक है, एकाएकी अच्छादक है। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एकाएकी अच्छादक है, f(x) बराबर x³। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे। पहले एकाएकी के लिए मान लेंगे आप, पहला स्टेप क्या करेंगे, मानेंगे आप f(x1) बराबर f(x2) के। अब यहाँ पे आप x1 अगर रखते हैं तो ये x1³ हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका x2³। ये क्यूब उधर जाएगा तो x2³ की पावर कितना हो जाएगा, 1/3, और 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। x1 बराबर किसके हो जाएगा, x2 के। x1 बराबर x2 के, अतः फलन क्या है आपका, एकाएकी है। क्या है, फलन एकाएकी। फिर उसके बाद अच्छादक के लिए क्या हमने बताया था, आप f(x) को मान लेंगे किसके बराबर, y के। f(x) की वैल्यू लाके यहाँ पे रखेंगे, यानी कि x³ के बराबर किसके हो गया, y के। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो y की पावर कितना हो गया, 1/3। अब यही x की वैल्यू आप मेन फंक्शन में रखेंगे, यानी कि x के यहाँ पे कितना रखेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन में y की पावर 1/3, ये बराबर x के यहाँ पे कितना होगा, y की पावर 1/3 की पावर 3। अब 1/3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा। क्यों जी, ये बात समझ में आई, क्यों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना। f(x) बराबर किसके हो गया, y के। अब ये f(x) बराबर अगर y की पावर 1/3 बराबर ऐसे y के आपने प्रूव कर दिया, यानी x की जो वैल्यू निकाली थी उसको मेन फंक्शन में रख करके बराबर y के अगर प्रूव कर लिया आपने, तो समझ लीजिए कि फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन क्या है, अच्छादक है। अतः फलन क्या है, अच्छादक है। एक तो ये हो गया। अच्छा, सारे क्वेश्चंस में आप यही नहीं मानेंगे, कुछ क्वेश्चंस में एकाएकी प्रूव करने के लिए, चलिए देखिए हम बता दे रहे हैं, स्वयं से बता दे रहे हैं, है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए f(x) बराबर कितना, f(x) बराबर दिया गया है sin x। ये सिद्ध करना है एकाएकी नहीं है। हमने जो तरीका बताया तर्क विधि वाला, उस तरीके से तो आप क्या कहोगे, माना f(x1) बराबर किसके, f(x2) के। अब यहाँ पे क्या रखोगे, sin x1 बराबर sin x2। अब sin क्या कर देते हैं आप लोग, कैंसिल, x1 बराबर x2। तो इस हिसाब से फलन क्या हो गया, एकाएकी हो गया। गलत, फलन एकाएकी नहीं हो सकता, ये फलन एकाएकी नहीं। इसको आप मान करके प्रूव करिए। क्या आप जानते हैं sin 30 अंश का मान कितना होता है, बताएगा कोई, sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। sin 30 अंश के अलावा और किसका मान 1/2 होता है, sin 150 अंश का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है।
तो यहाँ पे 30 अंश और 150 अंश दोनों का मान कितना आ रहा है? 1/2 ना, यानी कि एक से ज्यादा का मान एक ही आ रहा है। तो ये फलन आपका एकाएकी नहीं है। आप इसको इस तरीके से प्रूव करिए, है ना। ये वाले तरीके में आप गलत कर देंगे। इस वाले भी तरीके में अगर लॉजिक से आप रखते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक लॉजिक से अगर रखते हैं, लॉजिक क्या है, आपने जल्दी से साइन कैंसिल कर लिया, ऐसे इस तरीके से कैंसिल नहीं होता है। यहाँ पे अगर साइन को कैंसिल करना है तो दाईं तरफ के साइन के मान को व्यापक समीकरण के रूप में लिखते हैं, और साइन के लिए व्यापक समीकरण क्या है? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू थीटा होता है, पढ़ा है ना। कॉस के लिए क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता है, क्यों जी। और tan के लिए n पाई प्लस थीटा होता है, प्लस माइनस थीटा होता है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप ये ऐसे नहीं लिखेंगे साइन कैंसिल कर देंगे। यहाँ x1 बराबर साइन का व्यापक मान रखेंगे, x1 बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू x2। अब इतनी वैल्यू अगर हम हटाएंगे, अतः x1 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया? x2। तो फलन आपका एकाएकी नहीं है। इससे भी प्रूव हो गया ना। लेकिन कई सारे जो है लोग आपको गलत तरीके से आप लगाएंगे कि साइन ऐसे कैंसिल कर देते हैं। नहीं, ऐसे आप साइन नहीं कैंसिल कर सकते। साइन के लिए व्यापक सूत्र जो होता है ना, त्रिकोणमितीय समीकरण, वहां से आप जो है एक तरफ त्रिकोणमितीय समीकरण यानी व्यापक सूत्र पे रखिए, तब जाकर के साइन कैंसिल होगा। तो ये एकाएकी नहीं है, ये प्रूव हो गया। इसी तरीके से आप fx बराबर क्या cos x को भी प्रूव कर सकते हैं कि एकाएकी नहीं है। fx बराबर क्या है? tan x, ये भी एकाएकी नहीं है, क्योंकि कई सारे जो है कोण का मान एक ही प्राप्त होता है, तो ये एकाएकी नहीं है। और आच्छादक भी नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आच्छादक कैसे नहीं है। अब यहाँ पे जो है जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, सबका संबंध तो नहीं हो सकता ना। जो है साइन में चलो ठीक है, 1/2 का मान हो गया, 0 का मान 0 भी आ गया, 1 की वैल्यू भी होगी। साइन के केस में हम समझाना चाह रहे हैं, चलो ठीक है, हमने ले लिया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, ठीक ना। वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या ले सकते हो। तो 0 का संबंध किससे हो गया? 0 से हो गया, समझ लो। साइन इसका 1/2 हो गया, और 45 अंश का मान 1/√2 हो गया, समझ में आया ना। ऐसे 60 अंश का मान √3/2 हो गया, 90 अंश का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो इनके कोण के मान इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उनका रिलेशन इससे नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन के लिए आप जानते ही होंगे मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये -1 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है। -1 से +1 के बीच में ही साइन की वैल्यू आ सकती है। तो क्या हमारी वास्तविक संख्याएं -1 और +1 के बीच में ही होती हैं? नहीं ना, इससे ज़्यादा भी होती हैं, इससे कम भी होती हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो वास्तविक संख्याएं होंगी सबका संबंध इससे कतई नहीं हो सकता। -1 से +1 के बीच में जो वैल्यू आ रहे हैं उन्हीं का संबंध होगा, सभी का वैल्यू नहीं। तो आप इसके लिए लिखिएगा, क्योंकि साइन के लिए अधिकतम और न्यूनतम मान जो होता है, साइन का मान कितना होता है? -1 से +1 के बीच में होता है साइन का मान। अतः जो है सभी वास्तविक संख्याएं जो है इसके क्या कहते हैं, डोमेन से संबंधित नहीं होती हैं, इसलिए फलन यह आच्छादक नहीं है। बात समझ में आ गई ना? क्यों जी, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको फलन से संबंधित जो है और विस्तृत क्वेश्चन तभी बताएंगे जब आप लोग कमेंट में हमसे पूछेंगे। अदरवाइज हम जो फार्मूला बता रहे हैं उस पर 1-2 एग्जाम्पल्स ऐसे कराते चलेंगे। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिए। fx बराबर x - 2 x - 3 ये प्रूव करना है आपका कि फलन एकाएकी है, आच्छादक। एकाएकी आच्छादक प्रूव करना है। इसको प्रूव करिए, वैसे एकाएकी आच्छादक है, इसको प्रूव करिए जैसे हम समझाए थे अभी। एकाएकी आच्छादक इसको कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखिए,
एफ एक्स बराबर, अब ये की प्रूव करने के लिए हमने क्या माना था, क्या बताया था, पहला स्टेप आप मानेंगे, माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू के एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन रखेंगे तो एक्स के यहाँ पे एक्स वन रखेंगे, है ना, तो ये एक्स वन माइनस टू हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स वन रखेंगे तो एक्स वन माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है, एक्स वन माइनस टू अपॉन एक्स वन माइनस थ्री, एक्स टू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस टू माइनस एक्स टू माइनस थ्री। अब क्रॉस मल्टीपल कराते हैं जैसा आप लोग करते हैं, इसका मल्टीपल कराएंगे तो एक्स वन एक्स टू हो जाएगा, इसका मल्टीपल कराएंगे तो माइनस थ्री एक्स वन हो जाएगा, और इसका मल्टीपल कराएंगे तो माइनस टू एक्स टू हो जाएगा, और इसका मल्टीपल कराएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, ये आप मल्टीपल कराएंगे एक्स वन का इसमें, एक्स वन एक्स टू हो जाएगा, फिर एक्स वन का इसमें मल्टीपल कराएंगे टू एक्स वन हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीपल कराएंगे माइनस थ्री एक्स टू हो जाएगा, और फिर माइनस थ्री प्लस टू का मल्टीपल कराएंगे सिक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ इक्वेशन में अगर समान चिन्ह में कोई जो है पद मिल रहे हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे एक्स वन एक्स टू आपका कैंसिल हो जाएगा, छः कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद एक्स वन को एक तरफ कर लेते हैं और एक्स टू को एक तरफ, ये माइनस टू एक्स वन इधर ले आइए, माइनस थ्री एक्स वन ये प्लस टू एक्स वन हो जाएगा, और ये इधर माइनस थ्री एक्स टू है ये प्लस टू एक्स टू हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस एक्स वन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स टू, माइनस माइनस प्लस एक्स वन बराबर किसके हो गया, एक्स टू। अतः फलन क्या है, एकाकी। एकाकी प्रूव करना बहुत आसान। फिर उसके बाद अच्छादक के लिए प्रूव कैसे करेंगे, अच्छादक के लिए देखिए, मान लेंगे आप यहाँ पे क्या माना, एफ एक्स बराबर किसके, वाई के, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री बराबर किसके, वाई के। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसी भी कंडीशन में एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीपल कराइए, एक्स माइनस टू बराबर ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई और माइनस थ्री वाई। आप ना एक्स के पार्ट को एक तरफ लाइए, एक्स इस एक्स वाई को इधर लेके आएंगे, एक्स वाई हो जाएगा, माइनस टू को उधर लेके जाएंगे टू, टू माइनस कितना हो जाएगा, थ्री वाई। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाले जो है पद को हम एक तरफ करते हैं इक्वल के, बाकी पद को उधर भेज देते हैं। अब यहाँ से एक्स अगर हम कॉमन करते हैं तो बोलिए भाई कितना हो जाएगा, वन माइनस वाई बराबर टू माइनस थ्री वाई। क्यों जी, समझ में आया ना। आगे चलिए देखिए, एक्स कॉमन करिए, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई के। इतना समझ में आ गया एक्स की वैल्यू। अब इस एक्स की वैल्यू अपने मेन फंक्शन में रखिए, अब यहाँ पे मेन फंक्शन में रखेंगे एक्स की वैल्यू, कितना हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स के यहाँ पे कितना रखेंगे, टू माइनस थ्री वाई माइनस अपॉन वन माइनस वाई माइनस टू बटे, फिर एक्स के यहाँ पे रखेंगे टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस थ्री, है ना। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कराइए, आप कैसे मल्टीपल कराते हैं देखिए, टू माइनस थ्री वाई इसका मल्टीपल कराएंगे, माइनस टू से मल्टीपल कराएंगे माइनस टू से इसमें मल्टीपल कराएंगे तो ये प्लस टू वाई, ओके, बटे वन माइनस वाई के। अब इसका ऐसे मल्टीपल कराएंगे, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री से मल्टीपल कराएंगे माइनस थ्री प्लस थ्री वाई के अपॉन वन माइनस वाई, ये वन माइनस वाई क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब इधर देखें आप कितनी वैल्यू आ रही है, टू टू कैंसिल हो गया, थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस वाई के। अब ये माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई कैंसिल हो गया, टू माइनस थ्री बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, वैल्यू कितनी आ गई, वाई के, वैल्यू कितनी आ गई, वाई के, हो गया ना। इसमें वैल्यू आपने एक्स की वैल्यू रखी बराबर वाई की वैल्यू होगी, तो फलन क्या हो गया, ये आपका अच्छादक हो गया। तो ज़्यादातर एग्जाम में जो है फलन को एकाकी और अच्छादक प्रूव करने को ही बोलते हैं। फलन के टाइप पढ़ने के बाद यदि आपको ये फलन का एक्सरसाइज समझ में आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और आगे हम आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है सॉल्व कराते रहेंगे और अच्छे जो है वीडियो बना करके भेजते रहेंगे। थैंक यू।